Hello class 10th students, how are you? I hope you all are fine. Student, today we are going to start new chapter number 8, Introduction to Trigonometry. Introduction to Trigonometry. स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसको अभी आगे चल के आप क्लास 11th क्लास 12th में भी पढ़ोगे. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो बी केयरफुल वाइल स्टडिंग. सो स्टूडेंट्स, इसको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़िए आप, क्योंकि ये आगे चल के आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे के सीनियर क्लासेस में. तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए. सबसे पहले मन में आपके सवाल आ रहा होगा, ये सर ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, किस लिए यूज़ होती है, क्या ज़रूरत है इसकी. तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो जो हमारे वैज्ञानिक है जो आसमान में सितारों के बारे में पढ़ाइयाँ करते हैं, तो उनको उसकी हाइट पता करने में काफ़ी दिक्कत होती थी. तो उन्होंने इसका क्या कहते हैं, इसकी हाइट वगैरह मीज़र करने के लिए इसका आविष्कार किया, इसकी खोज की ट्रिग्नोमेट्री की. तो चलिए हम जानते हैं इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं. ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या होता है. सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, अब आपके सामने ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री. तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नो मीन्स होता क्या है. ट्रिग्नो मीन्स होता है इस फिगर से आपको पता चल गया होगा. ट्रिग्नो मीन्स क्या होता है, ट्रायंगल होता है. ठीक है ना, क्या होता है, ट्राइएंगल. ठीक है स्टूडेंट्स, और बचा आपका बाकी का पार्ट मेट्री. अब मेट्री मीन्स होता क्या है, इसको जानते हैं. मेट्री मीन्स होता है मीज़र. ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री समझ में आया. ट्रिग्नो मीन्स ट्रायंगल और मेट्री मीन्स मीज़र. तो मीज़र करना और ट्रायंगल के बारे में जानना. तो ट्रायंगल, ये आपके सामने ट्रायंगल है. ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं, ए, बी और सी. 3 पॉइंट्स होते हैं ट्रायंगल्स में. ठीक है, और कितने साइड्स होते हैं ट्रायंगल में, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. इसमें कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं. अब इसमें एंगल्स कितने होते हैं आपके, तो 3 एंगल्स होंगे, 3 इक्वल्स एंगल होंगे. ठीक है, तो अब ट्रायंगल में हम क्या क्या मीज़र कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम एंगल्स मीज़र कर सकते हैं. ठीक है, एंगल ए, ये एंगल ए हो गया आपका, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल सी हो गया. तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. अब दूसरा क्या इसमें बता सकते हो आप, अभी बात कर रहे थे हम लोग, साइड्स बताओगे आप. कौन कौन से साइड्स हैं इसमें, साइड्स ए, साइड्स बी, साइड सी. ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सबको. हाँ, अब इतनी आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ तो क्लियर तो होनी चाहिए. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर लेना उसमें ग्रुप में. ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं बताता हूँ. तो ये ट्रिग्नोमेट्री आपको क्लियर हो गया. अब आगे बात करते हैं. मान लीजिए आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट्स है. ठीक है, ये आपके क्लास का कोई स्टूडेंट्स है. ठीक है, ऐसा मरियल स्टूडेंट्स नहीं है कोई भी आपकी क्लास में, लेकिन फिर भी फॉर एग्ज़ाम्पल. ठीक है, और ज़्यादा अच्छी ड्राइंग तो है नहीं, मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए रफली एक ट्री बना देता हूँ. ठीक है, ये ट्री है. ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है,
ये आपका एक ट्री है। अब ये स्टूडेंट्स है, इसको पता करनी है इस पेड़ की डिस्टेंस, कितनी दूरी पे है ये, ठीक है, कितनी दूरी पे है ये बंदा, ये जो आपका फ्रेंड ही हुआ ना, आपके क्लासमेट, ठीक है। इसको हाइट पता करनी है ट्री की, कितना ऊंचा पेड़ है ये, कितनी लंबी ट्री है, ठीक है। तो हमें क्या पता चलना चाहिए, इसका डिस्टेंस और इसका एंगल, ठीक है। एंगल क्या है, एंगल अगर हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि आपका थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ये, थीटा। डिस्टेंस डिस्टेंस और एंगल अगर पता चल जाए तो फिर हम इसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।